गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी हम लोग बात करेंगे EMRS PGT मैथ्स का कट ऑफ क्या रहेगा 2023 से। इससे संबंधित हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि कितना क्वेश्चन आपका करेक्ट होगा तो आप सेफ जोन में है। यहाँ पे क्या इसका नेगेटिव मार्किंग आपको इम्पैक्ट डालेगा या नहीं डालेगा, इससे संबंधित हम लोग बात करेंगे। और कितना जल्दी इसका रिजल्ट आपका आ सकता है, यानी इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ के साथ में हम लोग ये भी बात करेंगे कि इसका रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है, यहाँ पे कब तक आपका ज्वाइनिंग मिल जाएगा, इससे संबंधित हम लोग बात करेंगे। तो देखिए आइए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि ये EMRS होता क्या है। तो एक EMRS का फुल फॉर्म होता है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। ये EMRS जो है ये आयोजित कर रहा है, आयोजित करने वाली जो है द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यानी नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट NESTS, यानी ये जो संस्था है ये इस EMRS एग्जाम को कंडक्ट कराती है यहाँ पे है। तो ये आप समझिए इसका लक्ष्य क्या है। इसका ये लक्ष्य है कि जो दूरवर्ती इलाका में यानी कि जो आदिवासी वगैरह एरिया में जो है वहाँ पे यानी बच्चों को मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए, ताकि जो अभी समझिए कि जो डेवलप एरिया है जाकर के उस डेवलप एरिया से उन बच्चों को यहाँ पे मिलाना जाकर, ताकि वो अभी के दौर में वो पीछे नहीं हट जाएं, उनको उचित शिक्षा शिक्षा के साथ स्वास्थ्य मुहैया कराया जाए। ये सब सारा चीज़ इस एजुकेशन के तहत, अगर वो शिक्षित होंगे तभी जा करके अपने समाज का कुछ कर पाएंगे। इसीलिए इन स्कूलों को बनाया गया है। यानी कि इस स्कूल बनाने का मेन पर्पस है कि ये स्कूल जो है उनका सर्वांगीण विकास कर सके यहाँ पे। तो अभी हम लोग देखिए ये बात कर लेते हैं EMRS PGT मैथमेटिक्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 क्या होगा। जैसा कि आपको पता है यहाँ फ्रेंड्स कि इसका जो टोटल सीट था यानी टोटल पोस्ट था यहाँ मैथ्स के लिए, ये मैथ्स के लिए टोटल पोस्ट आपका 244 पोस्ट था यहाँ पे, ठीक है। इसमें से आपका पता है कि ये जनरल का कितना था, आपका EWS का कितना सीट यहाँ पे है, BC1 BC2, साथ में आपका जो है SC ST और साथ में जो आपका महिला कैंडिडेट वगैरह जो भी फिजिकल वगैरह हैंडीकैप वगैरह होगा वो सब जा करके आप इसका नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, वहाँ ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या होगा ना कि ये एक्चुअली में इसमें जो मार्क्स आपका रहेगा वो आपको पता है कि अलग अलग कैटेगरी में है, तो ये अलग अलग यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप मान के चलते हैं हम लोग कि इसका कट ऑफ क्या रहेगा। यहाँ पे एक बार हम लोग ओवरव्यू कर लेते हैं कि इसका कट ऑफ आखिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा क्या यहाँ पे। तो इसमें हम लोग पहले ना एक्चुअली में बात कर लेते हैं कि पैटर्न क्या रहा था, क्या क्या इसमें सब्जेक्ट रहा था, सब्जेक्ट का इसमें क्या क्या पेपर इसमें पूछा गया था, इसमें नेगेटिव मार्किंग था या नहीं था। उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे कि कितना मार्क्स का था, और ये भी बात कर लेते हैं कि किस पेपर में आपको क्वालिफाई करना था, उसका कितना % लाना है। देखिए ये आपको जरूरी है जानना, जब तक इसको ये आपको जानकारी अगर नहीं रहेगा तब तक एकदम 100% समझिए कि इसमें आप जो है स्कोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सपोज कर लिए कि आप मार्क्स ला रहे हैं, आप जो है जो क्वालिफाई पेपर करना है उस पेपर को ही क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, तो ये आप जान रहे हैं आप कि ये जो EMRS PGT मैथ्स का एग्जाम हुआ है ये 150 क्वेश्चन का हुआ है, यानी 150 क्वेश्चन था यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना था, तो 150 क्वेश्चन था यहाँ पे। 3 आवर्स का आपका एग्जाम था, 3 घंटे की एग्जाम था। और साथ में क्या था, ये एग्जाम जो आपका है ये ऑफलाइन मोड पे हुआ था। एग्जाम आपको पता है ये ऑफलाइन मोड में ये एग्जाम हुआ यहाँ पे, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, 1 मार्क्स ईच। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का था यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया था और कहाँ किस पेपर में आप समझिए कि जाकर अगर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो कहाँ आपका इधर रिजल्ट भी, अगर सपोज कर लिए कि आप अपने मेन स्ट्रीम मैथ्स में आप नंबर भी लाते हैं तो भी आपका रिजल्ट नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि उस सब्जेक्ट में आपको जरूरी है। इसलिए आप नोटिफिकेशन में अच्छी तरह से आप देख लिए होंगे, ये आप ऑलरेडी यहाँ पे देख लिए, ये हम आपको बता दिए कि 150 क्वेश्चन का था, यहाँ 3 घंटे का एग्जाम था, ऑफलाइन एग्जाम था आपका। ये आपको पता है कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का, साथ में नेगेटिव मार्किंग था या नहीं था, तो नेगेटिव मार्किंग ये इसमें जो था ये 1/4 था यहाँ पे, 1/4 यहाँ पे था। यानी कि अगर बात करें हम लोग 0.25 आपका क्वेश्चन का डिडक्शन था यहाँ पे। नेगेटिव मार्किंग क्या होगा कि अगर सपोज कर लिए कि आप एक गलत कर दिए तो उसमें से जो आपका मार्क्स सही से जो आप मान लेते सही जो आप मारे हुए हैं उस सही में से आपका 1/4 कहने का मतलब है कि उसमें से 0.25 जो है आपका डिडक्शन हो जाएगा। यानी समझिए अगर पूरा क्वेश्चन बोले तो 4 क्वेश्चन अगर आप गलत कर दिए, सपोज कर दिए 4 क्वेश्चन आप गलत कर दिए, ठीक है, तो अगर 0.25 करके अगर हम लोग बात करेंगे तो 4 क्वेश्चन, इसका मतलब कितना मार्क्स हो गया, यानी आपका सही से 1 मार्क्स जो है वहाँ पे क्या हो जाएगा,
1 मार्क्स जो है आपका वहाँ पे डिडक्शन हो जाएगा, वहाँ पे घट जाएगा आपका, ठीक है। तो ये ऑलरेडी आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन में क्लियर किया हुआ है। देखिए अब यहाँ बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या ग्रुप रहेगा, ठीक है, मैथ्स का। देखिए हालांकि इसको ये जो एग्जाम ले रही EMRS जो है बहुत ही, आप एग्जाम दिए होंगे तो ये बहुत अच्छे ढंग से एग्जाम दिया हुआ है। इसका क्वेश्चन का लेवल जो है आपका IIT JEE का लेवल था जा करके, कुछ कुछ क्वेश्चन में एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। इजी लेवल में आपका नहीं था, 12 लेवल में आपको ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जाकर, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसा भी था जो कि अंडर 10th का भी था यहाँ पे, उससे रिलेटेड था, लेकिन हाँ उसका लेवल जो था वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेवल वो ग्रेजुएट लेवल जैसा था, ग्रेजुएट लेवल जैसा क्वेश्चन उसमें पूछ रहा था। लेकिन आप 12th का जो आप क्वेश्चन देख रहे होंगे जाकर के, उसमें इंटीग्रेशन आप देखे होंगे, चाहे आप डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था, चाहे वेक्टर एनालिसिस का था, उसका लेवल बहुत अच्छा खासा लेवल था। जो जेई का लेवल समझिए या एडवांस लेवल का यहाँ क्वेश्चन था जाकर, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें से पार्ट 1 देखिए, इसमें टोटल जो पार्ट था यहाँ पे ये 6 पार्ट में ग्रुप में बटा हुआ था। 6 पार्ट में आपका यहाँ पे क्या था कि ये पूछ रहा था, क्या था कि जनरल अवेयरनेस से आपको कितना था कि 1 से लेकर के 10 क्वेश्चन जो था वो जनरल अवेयरनेस के लिए था, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था, ये देख रहे हैं यहाँ पे। फिर देखिए रीजनिंग का जो पार्ट बी हमारा है, पार्ट बी हमारा कितना था, रीजनिंग का 11 से लेकर के 30 तक का क्वेश्चन था यहाँ पे। फिर अगर बात करें कि नॉलेज ऑफ ICT यानी कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड आपका 31 से लेकर के 40 क्वेश्चन जो था नंबर, ये आपका यहाँ पे था। उसके बाद है कि आपका जो पार्ट 4 की बात करें तो टीचिंग एप्टीट्यूड से जो है, टीचिंग एप्टीट्यूड जो है मेन फैक्टर होता है यहाँ पे है, क्योंकि आप उन बच्चों को पढ़ाएंगे, आप बच्चों को कैसे आप समझिए आपके और उनके बीच में इन अंडरस्टैंडिंग कैसे होगा, टीचिंग लेवल आपका क्या होना चाहिए, मेथड्स क्या होना चाहिए, ये आपको नॉलेज की जानकारी चाहिए था यहाँ पे। इसलिए टीचिंग एप्टीट्यूड जो है 41 से लेकर के 50, ये आप समझिए चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी वगैरह जो हम लोग सीटेट वगैरह में देते हैं एग्जाम जा करके, उससे थोड़ा सा इसमें अगर बोलिए तो भाष होता है, क्योंकि यहाँ जो आप बच्चों के साथ बात करेंगे वो छोटा बच्चा आपका नहीं होगा, आपको जो भी बच्चा बात करेंगे, समझ कर लिए PGT के टीचर में आप हैं तो 11 और 12 के बच्चों के साथ करेंगे, उनके बीच में स्टूडेंट और टीचर के बीच में कैसा इंटरेक्शन होना चाहिए, कैसा आपका एक शिक्षक के रूप में व्यवहार होना चाहिए, कैसे बच्चे आपसे अधिक प्रभावित हो, कैसे वो पढ़ाई कर पाए, इससे रिलेटेड ये चीज़ आपको आता है टीचिंग एप्टीट्यूड से, यहाँ पे टीचिंग मेथड से रिलेटेड। पार्ट 5 में अगर बात करें तो ये आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कितना था तो 51 से लेकर के 130। देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड हम आपको बता दिए कि 41 से लेकर के 50 क्वेश्चन जो था, ये आपका टोटल कितना था, इसमें ये 41 से 50 क्वेश्चन नंबर तक ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड था। वहीं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो कि हमारा मैथ सब्जेक्ट हम लोग का है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से 51 से लेकर के 130 था, यानी कि यहाँ से कितना क्वेश्चन आ रहा है तो टोटल क्वेश्चन था यहाँ पे 80 क्वेश्चन था, 80 क्वेश्चन होगा, आप देख लीजिए माइनस करके 80 क्वेश्चन इससे था आपका। ये टीचिंग एप्टीट्यूड से कितना क्वेश्चन था तो टीचिंग एप्टीट्यूड से आप एप्टीट्यूड से देख रहे हैं 10 क्वेश्चन था यहाँ पे। ये नॉलेज ऑफ ICT से 10 क्वेश्चन था, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है रीजनिंग से लगभग 20 क्वेश्चन रीजनिंग से आपका यहाँ पे है, जनरल अवेयरनेस से आपका 10 क्वेश्चन है। वहीं पर अगर बात करें सबसे मेन फैक्टर जो कि हम आपको बात कर रहे थे कि किस पेपर में आप क्वालिफाई करना जरूरी है, तो देखिए पेपर जो 6 पेपर यहाँ पे यानी पार्ट 6 जो बांटा गया, तो पार्ट 6 में आपका जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी था यहाँ पे। इस जनरल इंग्लिश में जो 131 नंबर से लेकर के 140 क्वेश्चन यानी 10 क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन आपके जीवन का निर्धारण करने वाला है इस क्वेश्चन से, ठीक है। और ये जो 10 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर आपका सपोज कर लिए कि यहाँ पे अगर आपने जो है क्वालिफाई कर गए जाकर के, इसमें आपको 40% लाना था, ठीक है, यानी कि 10 क्वेश्चन इससे 10 क्वेश्चन इससे, यानी 131 से लेकर के 140 क्वेश्चन जो नंबर था ये आपको इंग्लिश जनरल इंग्लिश से पूछा गया था। और हिंदी में जो है 141 से लेकर के 150 क्वेश्चन जो है ये आपका 10 क्वेश्चन इससे आना था, ठीक है। तो अलग अलग यानी कि इंग्लिश में भी आपको 40% लाना है, 40% अगर इंग्लिश में भी आपको लाना है, यानी 10 क्वेश्चन में कम से कम सपोज कर लीजिए 4 नंबर तो आपको लाना ही है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो 10 क्वेश्चन का 10 नंबर हुआ यहाँ पे आप जान गए। तो इसमें से अगर 40% आप लाएंगे तो इसमें भी आपको 4 नंबर क्वालिफाई करना पड़ेगा, और हिंदी में भी आपको 40% लाना है, यानी इसमें भी आपको क्या होगा कि आपको 4 नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका सर्विस को डिसाइड करेगा कि आप इसमें सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। सर ये पेपर में अगर आप क्वालिफाई करेंगे तभी ऊपर का पेपर जो आपका मेरिट लिस्ट में ऐड होगा, ये आप मान करके चलिए, ठीक है, क्योंकि इसमें क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका एक्सपेक्टेड कटऑफ क्या रहेगा मैथ्स का, ठीक है। ये आप ऑलरेडी हम आपको समझा दिए, हम आपको चाहते तो बता सकते थे कि इसका एक्सपेक्टेड कटऑफ तुरंत क्या रहेगा, लेकिन आप पूरी जानकारी रखिए कि कैसे आपको जो है सो दिक्कत होगा यहाँ पे, ठीक है।
तो देखिए ये खुद से एनालाइज किए हुए हैं यहाँ पे कि इसमें से क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा। तो यहाँ पे जो कट ऑफ हम मैथ्स की बात कर रहे हैं कि मैथ्स का जो कट ऑफ जाएगा यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन लिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन लीजिए या आप इसमें से मान लीजिए क्या नंबर ऑफ मार्क्स लिए, यानी टोटल मार्क्स लिए, तो वो एक ही इक्वल है, क्योंकि एक ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स है, यू नो दैट। तो जनरल में यहाँ पे क्या होगा कि जनरल यहाँ पे आपका जो है 115 से लेकर के 118 क्वेश्चन अगर आपका करेक्ट हुआ हो तो आप सेफ जोन में आप 100% मान सकते हैं यहाँ पे कि आपका सर्विस का चांसेस जो है सो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। EWS का वहीं बात करें तो EW इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो कि 10% का रिजर्वेशन है यहाँ पे है, तो इसमें सपोज कर लिए कि 112 से लेकर के 115 इसके बीच में अगर आपका यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन सही है तो ये आप सेफ जोन में, चांसेस आपका 90% होने का। BC2 की वहीं बात करें तो 108 से लेकर के 110 क्वेश्चन जिनका करेक्ट होगा वो सेफ जोन में, समझिए आपका सिलेक्शन का चांसेस यहाँ पे। BC1 करें तो 103 से लेकर 105 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है अगर जिनका करेक्ट होगा वो सेफ जोन में है। वहीं SC का बात करें तो 98 से लेकर के 102 क्वेश्चन जिनका सही है वो समझिए कि आप सेफ जोन में है। ST की वहीं बात करें तो 94 से लेकर के 97 इस मार्क्स में अगर यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका करेक्ट हो रहा है तो ये यहाँ पे आप करेक्ट, आप समझिए कि अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। देखिए एक बात हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, आप सपोज कर लिए कि EMRS देखिए एक बहुत ही बेहतरीन नेशनल लेवल की संस्था है। ये एग्जाम जो है लगभग जगह में आपको इतना ढंग से लिया जा करके इसका लेवल आपको ये देखिए ये आप मान सकते हैं, ठीक है, कि अगर आपका 100+ अगर आ रहा है, ठीक है, तो आप सेफ जोन में हैं जा करके, ये आप मान के चलिए, क्योंकि ये हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ खुद से एनालाइज करके किए हुए हैं। आप भी एनालाइज करके आप भी पता कर सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स का मार्क्स वगैरह जब पता चलेगा आपको तो आप एनालाइज कर लिए कितना मार्क्स किसके बीच में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मार्क्स जो है अगर 100+ आपको बता रहे थे क्या कि 100+ से अगर अधिक मार्क्स रहता है अगर आपका, ठीक है, तो आप सेफ जोन में हैं। अगर वो जनरल कैंडिडेट हैं आप तो, ठीक है, 50% वहाँ चांसेस मान सकते हैं। लेकिन साथ में रखिएगा अगर आप कैटेगरी में EWS हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, तो आपको जो सर्टिफिकेट होना चाहिए ये ऑलरेडी आप मान करके चलिए कि इसका सर्टिफिकेट आपको सेंट्रल लेवल का होना ही चाहिए। चाहे आपका अगर सपोज कर लिए कि नीचे CO लेवल का है तो आप जो है वो SDO लेवल का होना ही चाहिए, आपको SDO लेवल का होना चाहिए, या आप समझिए कि DC लेवल, मतलब कि आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल का होना चाहिए, ताकि आप जो है ये एग्ज़ाम जो है आप कोई स्टेट वाला आप नहीं दे रहे हैं, ये एग्ज़ाम जो आप सेंट्रल लेवल का दे रहे हैं, तो आपके पास जो आप सर्टिफिकेट भी होना चाहिए वो सेंट्रल लेवल का, जिसे मान लेते हैं EWS वगैरह जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वगैरह है। साथ में SC ST वगैरह के लिए नोटिफिकेशन में आप अच्छी तरह से उसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो यही अगर हम लोग बात करें इसका कि इसका फाइनल आंसर की आपको कब मिल जाएगा, तो जैसा कि आपको पता है कि EMRS का जो है अभी TGT प्रिंसिपल वगैरह का पोस्ट जो है ये सब का एग्ज़ाम यहाँ पे चल रहा था, यहाँ पे अभी TGT का भी एग्ज़ाम होना बाकी है जा करके। तो ये मंथ आप पकड़ के रखिए कि इसमें एग्ज़ाम वगैरह में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, कि एग्ज़ाम वगैरह इस मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी जो फाइनल आंसर की है, ठीक है, यानी कि इस एग्ज़ाम का आपका फाइनल आंसर की बात करें, अगर आंसर की बात करें तो ये आंसर की आप अप्रोक्स मान के चल सकते हैं कि 15 फरवरी आफ्टर 15 फरवरी के बाद आपका जो है ये फाइनल आंसर की आपको दिया जाए। क्योंकि देखिए ये EMRS जो है ये काम बहुत ही तेज़ी से करता है। आपको पता होगा कि उत्तराखंड में कुछ दिन पहले यहाँ पे मतलब कि हाई कोर्ट में इसमें स्टे लगा था, फिर इन लोगों स्टे हटा करके फिर देखिए प्रक्रिया जो है वो फाइनल कर दिया जा करके आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया। तो ये देखिए इसका मेन पर्पस क्या है कि कम से कम अप्रैल जो यहाँ पे स्टार्ट हो, उस अप्रैल में हम जो टीचर जूझ रहा है जाकर के EMRS जो है शिक्षक की वहाँ पे ज़रूरी है जाकर कमी है, उस कमी को पूरा किया जाए। यानी कि समझिए कि इसका फाइनल आंसर की जो आपका फाइनल आंसर की 15 फरवरी तक आपको जो है ये चांसेस है वहाँ पे मिलेगा। और समझिए कि 4-5 दिन आपको हो सकता है कि अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट अगर है, जो आयोग अगर आपको आंसर की दे रहा है उसमें से आप वहाँ पे इरेज कर सकते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे आप रखिए कि आपका 15 फरवरी के बाद आपको फाइनल आंसर की आ जाएगा यहाँ पे। तो 15 फरवरी के बाद यानी इसमें 15 फरवरी अगर इसमें जोड़ दें यहाँ पे तो 15 + 5 ऐड कर दीजिए, तो लगभग रखिए कि ये लगभग ये मान लीजिए कि आप फरवरी में आपका जो है यहाँ पे फाइनल आंसर की अगर हम लोग 15 फरवरी अगर थोड़ा सा बढ़ा भी दें तो फाइनल आंसर की जो आपका है फरवरी के लास्ट वीक में अगर बात करें, फरवरी का लास्ट वीक जो है यहाँ पे है उसमें आपको फाइनल आंसर की मिल जाएगा यहाँ पे।
और साथ में अगर रिजल्ट की बात करें, जो सभी का मन होगा कि जो एग्ज़ाम दे दिए हैं या जो एग्ज़ाम देंगे जा कर के, सबसे पहले जो एग्ज़ाम जिनका बचा हुआ होगा उनके लिए बेस्ट ऑफ लक बोल रहे हैं कि आप एग्ज़ाम अच्छा से दीजिए, जाके अपनी तैयारी में लग जाइए। आप यहाँ पे तैयारी में तो ऑलरेडी लगे होंगे और भी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है यहाँ पे है। और पीजीटी भी दिए होंगे तो भी बहुत अच्छी बात है, और साथ में अगर वो भी आप पेपर अच्छा दे रहे हैं तो रिजल्ट की वहीं बात करें तो रिजल्ट आपका जो है यहाँ पे है, आप मान के चलिए कि 15 आपका मार्च जो है 15 मार्च के उसमें +5 डेज ऐड कर लिए, +5 -5 ये बैक मतलब सब्ट्रैक्ट कर लिए। इसी दिन में आपका आप लगभग रखिए, या तो 15 मार्च के बाद बोल रहे हैं, समझिए कि 16 मार्च हो जाए, 17 मार्च हो जाए, 20 मार्च हो जाए, फाइनली मतलब समझिए कि ये लास्ट डेट बता रहे हैं, उस डेट में आपका इसका रिजल्ट जो है सो पब्लिश हो जाएगा। या फिर होना होगा तो हो सकता है कि 13, 14, 15 ये मार्च में आपका लगभग रखिए कि ये कंप्लीट हो जाएगा। जिनका अगर सिलेक्शन हो जाता है उनके लिए तो बेस्ट ऑफ लक रहेगा, जा कर के वो मनाइए कि अगले साल हमारा अच्छा मने जा कर के, ठीक है, आपका नया वर्ष भी आपका आने वाला है। और जिनका सिलेक्शन नहीं हो वो और भी इस पर ध्यान दे जाएंगे, क्योंकि इसका लगभग आपको पता है कि 38,000 वैकेंसी इसमें क्रिएट किया है, वो हर साल 3 साल में इसको पूरा करना है, ठीक है। तो कुछ मतलब कि 2-3 फेज में करके इसका आपको पता है कि एग्जाम होना जाएगा। तो इस बार भी आपको 2024 में भी इसका वैकेंसी को देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ लगभग समय रखिए कि पूरा ही साल इंड कर जाएगा यहाँ पे, तो ये एग्जाम फिर से आपको देखने को मिलेगा। अगर इनका नहीं होगा बाय द वे रखिए, अगर सबसे पहले रिजल्ट अगर आ जाए और बाय द वे किन्हीं का नहीं हो तो मतलब छोड़ नहीं देना है आपको, आपको फिर से प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि इसका वैकेंसी फिर आएगा। वहीं पर नवोदय विद्यालय का आ सकता है, आपका केंद्रीय विद्यालय केवीएस वगैरह आपको पता है कि आता है, लेकिन उसका बहुत लंबे समय के बाद आपका यहाँ आता है, ठीक है, क्योंकि अभी निकाला फिर समझिए 4-5 साल के बाद ही अभी वैकेंसी उसका आएगा। तो और भी कोई स्टेट्स वगैरह का आता है तो उसमें आप लगे रहिएगा जा करके। लेकिन ये अगर इनका सेफ जोन में आ रहा है, 100+ करके आ रहा है जनरल में, तो आप ये मान लीजिए कि उनका चांसेस यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे 50% तो चांस है यहाँ पे। अन्य स्टेट की तरह यहाँ पे इसमें थोड़ा सा क्या है कि करप्शन बहुत ना के बराबर होता है, अच्छा एग्जाम कंडक्ट कराती है, ऑफलाइन में यहाँ पे होता है। तो सोचिएगा कि इसका लेवल एकदम कम जाएगा, लेवल रहेगा और स्टूडेंट भी अच्छा खासा है, क्योंकि इसमें गेट क्वालिफाई। देखिए यहाँ पे क्या है, जो पीजी समझिए कि जो पीजी किए हुए हैं और पीजी के साथ जो अगर बीएड किए हुए हैं, तो बीएड करने वाले कई स्टूडेंट हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया का एग्जाम हो रहा है, ठीक है। इसमें अच्छा खासा स्टूडेंट है, इसलिए इसमें कट ऑफ आपका जा सकता है, ठीक है। और इसका आप ये भी हम नहीं कर सकते हैं कि इसका एग्जाम का लेवल एकदम बहुत ही सरल वे में था, इसका एग्जाम लेवल जो है बहुत हाई रहा था जा करके। इसका मतलब है कि ये समझिए काफ़ी मैथ्स जो आप बनाए होंगे तो खुद आपको पता एनालाइज किए होंगे कि मैथ्स जो है काफ़ी कैलकुलेटिव रहा था, ठीक है। तो आप इसको नकार नहीं सकते हैं। और 100% किसी का भी अगर हम बात करें तो मतलब कि एकदम हर एक पार्ट उसका क्लियर नहीं होगा। वहीं देखिएगा, आप देख लीजिएगा जब भी रिजल्ट इसका आपका अगर यहाँ पे आंसर की जारी किया जाएगा, यहाँ पे पहले आंसर की जारी किया जाएगा, आपको पता है फाइनल आंसर की वगैरह कैंडिडेट रिस्पॉन्सिव, तो ये आप देख लीजिएगा यहाँ पे कि जो आपका मार्क्स आ रहा है यहाँ पे है, इसमें आपका मार्क्स का वेरिएशन क्या रहेगा, ठीक है। साथ में ये भी आप देखिएगा कि कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका समझिए कि अपने सब्जेक्ट में तो मार्क्स है, लेकिन जो हम बोले आपको कि 40% आपको अलग अलग जो लैंग्वेज आपका हिंदी इंग्लिश का जो है यहाँ पे, जो हिंदी इंग्लिश रखे हैं, हम सपोज हिंदी इंग्लिश का बात कर रहे हैं यहाँ पे, और भी सब्जेक्ट का कमी हो सकता है कि लैंग्वेज रखे होंगे, तो ये आप मान के चलिए कि उसमें अगर वो क्वालिफाई नहीं कर पाए तो इसमें उनका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो आशा हम करते हैं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कर दें, साथ में अपने दोस्तों को ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें कि क्या उनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा यहाँ पे, वो अपना मिला लें, तो अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।